Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 4, chapter 4. The name of the chapter is reproduction in animals, मतलब animals में प्रजनन. Teacher, student, I shall tell you about the reproduction in animals. टीचर बोलते हैं कि बच्चों आज मैं आपको रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा. जॉन, डू ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन द सेम वे? जॉन पूछता है, जॉन जो कि एक स्टूडेंट है वो पूछता है कि क्या सभी जानवर एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं? टीचर, तब टीचर बोलते हैं नो, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. वो बोलते हैं कि नहीं, सभी जानवर एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस या फिर उत्पन्न नहीं करते हैं. लिसन, आई टेल यू मोर अबाउट देम इन डिटेल. फिर वो बोलते हैं कि सुनो, मैं तुम लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट वेज. Some animals reproduce by laying eggs, while some others reproduce by giving birth to young ones. अब यह बता रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें दो तरीके का प्रजनन होता है, जैसे कि या फिर वो दो तरीके से अपने जैसे किसी को उत्पन्न करते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं. ओके, लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब यह बता रहा है कि चलिए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. जिस तरीके से इसमें दो तरीके की रिप्रोडक्शन दी गई है, किनमें, एनिमल्स में. एग लेइंग एनिमल्स. अब उन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि एग देते हैं, मतलब अंडे देते हैं. एनिमल्स सच एज बर्ड, फिश, बटरफ्लाई, कॉकरोच, एंट, ग्रासहॉपर, टर्टल एंड क्रोकोडाइल reproduce by laying egg. The baby develops outside the mother's body in the egg. अब यह बता रहा है कुछ जानवर जैसे बर्ड हो गई, फिश हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सब ऐसे हैं कि ये अंडों को देते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं. और जो अंडे होते हैं वो मदर के मतलब बॉडी के बाहर डेवलप करते हैं और अंडों के अंदर ही बच्चे बड़े होते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद अंडा फूटता है और वो बाहर आते हैं. Every egg has an outer cell which protect the baby inside it. सभी एग्स में एक बाहर की एक मतलब एक कवच होती है जिसके कारण वो जो बच्चे होते हैं वो अंडे के अंदर सुरक्षित होते हैं और वो बढ़ते हैं. जेली लाइक substance called albumin is present inside the egg. जो एग होता है उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब जेली की तरह एक कुछ चीज़ होती है जो कि क्या कहलाती है, एल्ब्यूमिन कहलाती है, और जो कि एग के अंदर रहता है. विद इन द एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट अ येलो पोर्शन कॉल्ड यॉक. अब यह बता रहा है कि इसी एल्ब्यूमिन के साथ एक येलो कलर का चीज़ भी रहता है जिसे क्या कहते हैं, योक कहते हैं. द योक कंटेन अ डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो. और यही योक क्या करता है, इस बेबी को बढ़ने में मदद करता है या बढ़ाता है, जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. द योक इज़ द फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और जो योक होता है जो डेवलप होता रहता है एम्ब्रियो, उसके लिए वो फूड का काम करता है जिसके कारण वो बढ़ता है. एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट द योक एंड द एम्ब्रियो.
जो एल्ब्यूमिन होता है वो किसको किसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब किसको किसको सुरक्षित रखता है, योग को और एम्ब्रियो को। नेक्स्ट है बर्ड्स। ऑल बर्ड्स ले एग। सभी बर्ड्स क्या करती हैं, अंडे देती हैं। मैनी बर्ड्स विल नेस्ट टू कीप देयर एग। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि नेस्ट बनाती हैं ताकि उसमें वो अपने अंडे रख सके। द बेबी इनसाइड द एग नीड्स वार्म कंडीशन टू डेवलप। और जो बच्चा होता है उस अंडे के अंदर उसको गर्माहट चाहिए ताकि वो बढ़ सके। सो द पेरेंट एनिमल्स, इसीलिए जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं either sit on the eggs or they keep them in a warm place. This habit of some birds to keep their eggs warm by sitting on them is known as incubation. अब यह बता रहा है कि जो पेरेंट्स उनके होते हैं वो क्या करते हैं, या तो उन पर बैठ जाते हैं ताकि उनको क्या फील हो सके, गर्माहट फील हो सके। और अधिकतर ऐसी ही चिड़िया सारी करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अंडे को गर्माहट मिलती है और उससे वो ग्रो करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन। इससे क्या होता है, मतलब ऊष्मा का अंडों में देना, यही कहलाता है। आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक्स एंड अ बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ इट। कुछ समय बाद क्या होता है कि अंडा टूट जाता है और उसमें से छोटा चिड़िया बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। और इसी को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। द बेबी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। जो बेबी बर्ड होती है वो उड़ नहीं सकती। पेरेंट बर्ड्स टेक केयर ऑफ देम अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर दमसेल्फ। जो पेरेंट्स बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं, वो इनका अच्छे से ख्याल रखती हैं जब तक कि ये अपना ख्याल खुद से ना रख सकें। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे गिव यंग वंस फूड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। इस दौरान ये क्या करते हैं, इनको खाना देते हैं, मतलब बच्चों को खाना देते हैं, उनकी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई दुश्मन उन पर हमला न कर सके या फिर उनको हानि न पहुंचा सके। When inside the egg, the embryo goes through different stages of development and they develop into a baby bird. जब ये अंडे के अंदर होता है तो जो एम्ब्रियो होता है वो अलग अलग स्टेज से होकर डेवलप करता है और डेवलप करके एक बेबी बर्ड बनाता है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग द बेबी बर्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। और ये अंडे से बाहर आके ये चिड़िया एक एडल्ट में बदल जाती हैं, मतलब एक पूरी तरीके से जैसे चिड़िया इनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ये बन जाते हैं। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियो टू एन एडल्ट फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। और जो ये स्टेज होता है डेवलपमेंट का एक एम्ब्रियो से एडल्ट तक का, यही इनकी लाइफ साइकिल कहलाती है इन एनिमल्स। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े। ऑल इंसेक्ट ले एग। सभी इंसेक्ट क्या करते हैं, एग ले करते हैं, मतलब एग देते हैं, अंडे देते हैं। द यंग वंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। कुछ जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब जो उनके बच्चे होते हैं, वो उन इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। मतलब अपने बड़े से, जैसे अपने पेरेंट्स से वो जब छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये इन्हीं का बच्चा है या फिर कुछ और है। They undergo many changes before becoming an adult. This process is called metamorphosis. अब ये बता रहा है कि जो इनका चेंज होता है, ये जब तक बड़े नहीं हो जाते, मतलब एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक इनमें जो चेंजेस आती है और जिस तरीके से ये चेंज करते करते एडल्ट बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई एंड कॉकरोच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इन फैक्ट द young one of
बटरफ्लाई इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर टू अ बटरफ्लाई। अब यहाँ बता रहा है कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये सब मेटामॉर्फोसिस के अंदर आते हैं। जैसे ये जब छोटे होते हैं तो ये अपने बटरफ्लाई की तरह या फिर यंग बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखते हैं, और जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तब जाके इनमें कुछ चेंजेस आती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बटरफ्लाई यंग बटरफ्लाई की तरह दिखती हैं। लेट अस रीड मोर अबाउट देयर लाइफ साइकिल। चलिए हम इनके कुछ और मतलब इनके बारे में, इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बता रहा है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा है। जो बटरफ्लाई होता है वो लीव्स पर एग देती है, और फिर ये एग्स जो हैं मतलब इन एग्स के अंदर जो है कैटरपिलर मतलब ग्रो करती हैं। फिर ये क्या होता है, एग को हैच करती हैं टू क्या इनटू टीनी कैटरपिलर ऑन लार्वा और लार्वा। अब क्या होता है, ये एग को हैच करती हैं तो ये छोटी सी कैटरपिलर या फिर लार्वा बनती हैं। द कैटरपिलर स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम इन ईटिंग। जो कैटरपिलर होता है वो अपना सारा टाइम सिर्फ खाने में लगाता है। इट बिकम बिगर एंड फैटर। अब ये क्या होता है, अब ये बड़ा भी होने लगता है और काफ़ी मोटा होने लगता है। अब क्या है, कुछ दिन बाद ये खाना बंद करके और एक सेफ प्लेस ढूंढती है ताकि वहाँ पे रेस्ट कर सके। फिर क्या होता है, जहाँ पे ये रेस्ट करती हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं, जो ये कैटरपिलर्स हैं ये क्या करती हैं, वहाँ पे अपने आप को छिपा कर ये सिल्क थ्रेड जो है अपने मुंह से स्टार्ट कर देती हैं देना, मतलब निकालना शुरू कर देती हैं। और यही क्या होता है, यही प्रोसेस या फिर ये पैड क्या कहलाता है, कुकुन कहलाता है। फिर क्या होता है, ये जो कैटरपिलर होते हैं ये उसी जो सिल्क के देते हैं उसी के अंदर ये सो जाते हैं। तो जिसके अंदर ये सोते हैं वो क्या कहलाता है, ये कुकून कहलाता है। और जो स्टेज होता है इनके स्लीपिंग का वो क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। फिर क्या होता है, ये जो प्यूपा का स्टेज होता है और मतलब जब ये प्यूपा होता है और जिसके अंदर ये कुकून होता है, कुछ महीने बाद या कुछ हफ्तों बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे ये बटरफ्लाई के वे में ग्रो करने लगता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कैसे यहाँ पे बंधा हुआ है, फिर धीरे धीरे देखिए इसकी पंख निकलने लगते हैं और ये धीरे धीरे एक बटरफ्लाई की जैसे बन जाता है। देखिए यहाँ से अब क्या हो रहा है, ये बटरफ्लाई बन रहा है ना। अब क्या हो गया, ये पूरा एडल्ट हो गया, एडल्ट हो गया। और फिर से ये क्या होगा, फिर ये एग देगा तो ये कैटरपिलर बन जाएगा। फिर ये खाएगा, खाने के बाद अपने आप को इस तरीके से सेव कर लेगा। सेव करने के बाद फिर से ये एडल्ट होने की कोशिश करता है या फिर होता है, और इसी तरीके से ये साइकिल ऐसे ऐसे चलती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। अब यहाँ पे कॉकरोच की लाइफ साइकिल को बता रहा है। ओके, अब यहाँ कॉकरोच में कैसे बता रहा है कि जो फीमेल कॉकरोच होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। फिर इसकी हैचिंग होती है, मतलब जो इसकी मदर होती है वो हैच करती है या फिर इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो हैच करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या बनता है, निम्फ बनता है। ये निम्फ जो होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये लगता तो एकदम कॉकरोच की तरह है। देखिए एकदम कॉकरोच की तरह लग रहा है ना, लेकिन इनमें विंग्स नहीं होती हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी केवल खाते हैं। ये खाना खाते हैं जैसे पेपर, क्लॉथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब कॉकरोच है तो वही सारी चीज़ें खाएगा ना, तो ये खाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसकी स्किन में डिफरेंस होने लगते हैं। ये धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होने लगता है और चेंज होकर एक एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। और फिर इसमें विंग्स भी आ जाते हैं जिससे ये उड़ सकता है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अ फ्रॉग की लाइफ साइकिल बता रहा है। यहाँ पे देखिए एकदम इजी सा एक फिगर दिया है, उस फिगर में समझिए। पहले एक फ्रॉग होती है, जो मदर फ्रॉग होती हैं वो कम से कम 100 अंडे एक बार में देती हैं, मतलब 100 एग देती हैं। किसमें, पानी में देती हैं।
और फिर एग्स किस में चेंज हो जाते हैं, एग्स चेंज हो जाते हैं एम्ब्रियोज में। एम्ब्रियोज में चेंज होने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, ये एक टैडपोल बन जाते हैं। टैडपोल जब बनता है तो इनमें आंखें तो होती हैं, मुंह होता है, लेकिन इनमें पैर नहीं होते हैं। मतलब इस स्टेज में एक फ्रॉग के बच्चे में पैर कोई भी नहीं उगे होते हैं, मतलब कोई भी पैर नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जब आता है तो जो टैडपोल होता है उसके 2 पैर ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पैर लिखा हुआ है और देखिए ये छोटा सा इसका पैर भी ग्रो किया हुआ है, तो इनमें 2 पैर आ जाते हैं। उसके बाद जो स्टेज आता है उसमें जो टैडपोल होता है वो थोड़ा और बड़ा और उसमें 4 पैर आ जाते हैं। और फिर इसके ये लास्ट स्टेज होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है और फिर से यही लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया ये किस तरीके का फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। और इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से ये अपने स्किन से भी सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, फ़िश। अब फ़िश कैसे अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं या फिर किस तरीके के जानवर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Fish are aquatic animals that live in pond, river, lake, sea and oceans. जो फिश होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय जंतु होते हैं, और ये कहाँ रहते हैं बेसिकली, पॉन्ड, रिवर्स, लैक, सीज, ओशियंस, इन सारी जगहों में रहते हैं। दे हैव 100 ऑफ एग्स एट वन टाइम। ये भी क्या करते हैं, ये 100 ऑफ लेग्स एक टाइम में ले करते हैं, मतलब देते हैं। Some eggs and baby fish are eaten by bigger fish. These fish that are left grown into adult fish, they breathe through their through gills. अब यह बता रहा है कि कुछ जो छोटे एग्स होते हैं या फिर छोटी मछलियाँ होती हैं वो बड़े मछलियों द्वारा खाई जाती हैं, मतलब बड़े मछली खा लेते हैं, और जो बची हुई होती है वो एडल्ट में चेंज होती है। ये अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। अब यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से एक फ़िश और फ्रॉग एक जैसे होते हैं। यहाँ बता रहा है कि दोनों फ़िश और फ्रॉग अपना अपना अंडा किस में देते हैं, पानी में देते हैं, और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं। और यहाँ बता रहा है कि किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, क्योंकि एक फ़िश जो होता है अगर उसे पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन वहीं पे फ्रॉग जो होता है वो बिना पानी के भी रह सकता है, वो लैंड पे भी रह सकता है और वो वाटर में भी रह सकता है। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। द लिज़ार्ड विच लिव इन योर हाउस lays small egg like the bird's eggs. The lizard eggs are also hard and brittle. अब यहाँ बता रहा है कि जो लिज़ार्ड होते हैं ये हमारे घरों में रहते हैं और ये भी बर्ड के जैसे ही छोटे अंडे देते हैं। इनके अंडे भी हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से टूटते नहीं हैं, मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं आप फेंक देंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन इनकी जो स्कल मतलब इनकी जो सेल होती है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई बाहर से कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे कि लिज़ार्ड है, क्रोकोडाइल है, और एलिगेटर्स, स्नेक्स, टर्टल, ये सारे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और ये किसी सेफ प्लेस और ग्राउंड पे देते हैं, जिसके कारण इनका अंडा सेफ भी रहता है। और फिर उसके बाद इनको भी चाहिए, तो इनको हीट कहाँ से मिलता है, इनको हीट मिलता है सनलाइट से। जब हीट हो जाते हैं तो ये कुछ दिन बाद अपने आप फूटकर इनमें से रेप्टाइल्स बाहर आ जाते हैं। जो स्नेक और ये लिज़ार्ड, टर्टल होते हैं, ये अपने यंग वंस को देखते नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो जब अंडे से बाहर आ गए तो वो उनका ख्याल रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंडे देने के बाद इनको छोड़कर चली जाती हैं। क्रोकोडाइल क्या करते हैं, ये जो क्रोकोडाइल होते हैं ये कुछ समय के लिए अपने बच्चों का ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं, शिकार करने लायक हो जाते हैं, ये उनको छोड़ देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज।
अब यहाँ बता रहा है एनिमल्स जो कि अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस और कॉल्ड मैमल्स। वो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स वो ऐसे होते हैं जो कि अपने जैसा प्रॉपर जैसे आप होते हैं वैसे ही उनको बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉल्फिन है, हॉर्स है, डियर, वेल, हिप्पोपोटामस एंड बियर। ये क्या है? कुछ मैमल्स हैं। ये क्या करती हैं? ये बेबीज़ अपने माँ के बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं, और एक स्टेज होता है या फिर ये मतलब एक स्टेज होता है जिसके बाद ही ये बाहर आते हैं। लेकिन जब तक कि अपनी माँ के बॉडी के अंदर रहते हैं तब तक ये सेफ होते हैं, और ये कुछ महीने या फिर कुछ हफ्तों के लिए होते हैं, और फिर उसके बाद इनका बर्थ होता है और ये बाहर आते हैं। और जो मदर होती हैं इनको फीड करती हैं मिल्क के द्वारा, जिससे कि ये मतलब ये इतने छोटे बच्चे होते हैं कि ये सिर्फ अपने माँ के दूध पर ही रहते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। और इनकी हेल्थ के लिए भी इनको बहुत ज़रूरी है माँ का दूध, इसीलिए ये जन्म लेने के बाद माँ के दूध पे ही रहते हैं। There are three important features of reproduction in mammals. These are as follows. अब यहाँ बता रहा है कि जो मैमल्स होते हैं उनमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, जो कि नीचे दिया गया है। जैसे मोस्ट ऑफ द मैमल्स गिव बर्थ टू फुली फॉर्म्ड यंग वंस। अब यहाँ बता रहा है कि जो अधिकतर जितने जानवर होते हैं जो कि मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे को मतलब अपने ही फॉर्म में पूरी तरीके से उसको बर्थ देते हैं। सेकंड है द फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। ये अपने बच्चे को अपने मिल्क के द्वारा उनको फीड करते हैं या फिर उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। They look after their young ones until they are old enough to look after themselves. ये इनकी तब तक देखभाल करते हैं जब तक कि ये खुद को संभालने लायक या खुद की रक्षा करने लायक ना हो जाएं। There are some mammals like spiny, anteater and duck-billed platypus which lay egg instead of गिविंग बर्थ टू बेबीज़। यहाँ कुछ जो मैमल्स हैं ये ऐसे हैं जो कि बर्थ नहीं देते हैं अपने बच्चे को, ये एग देते हैं, और मतलब ये बच्चों को बर्थ नहीं देते हैं, एग देते हैं। तो ये मैमल्स में भी कहे जाते हैं, मतलब ये मैमल्स हैं लेकिन ये बच्चों को बर्थ नहीं देते हैं, ये अंडों को देते हैं। Now your chapter is completed. Now we will do the exercises. Which one is correct? First, albumin protects the answer is yolk. Second, butterfly lay eggs on answer is leaves. Third, the pupa stays in the cocoon for answer is both, means weeks and months. Next is filling the blanks. First, fish are aquatic animal. You have to fill aquatic. Second, the mother frog lays hundreds of eggs in water. The answer is hundreds. Third, there are 3 important features of reproduction in mammals. The answer is 3. True or false? First, animals reproduce to multiply in number. Answer is true. Second, butterflies complete their life cycle in 3 stages. False. Third, cockroaches complete their life cycle in 4 stages. Answer is false. Now, name the following. First,
Two egg-laying animals that do not care for their young ones. Answer is lizard and snakes. Second, one reptile that lays eggs and care for its young ones for a short time. Answer is crocodile. Third, two mammals that care for their young ones. Answer is horse, deer. Fourth, two sea animals that are mammals. Answer is dolphin and whale. Fifth, an insect that has stages in its life cycle. Answer is butterfly and cockroach. In this way, your chapter is completed. You will get all the exercises and question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.